तो जिनसे आप कंफर्म करेंगे कि आपने प्रेगनेंसी की हुई है या फिर नहीं की हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है कि आप में वो सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। वही आपका पीरियड आने वाला होता है तो पीएमएस के अलग सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या वाकई में यूरिन का कलर येलो होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टाइम पे जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है, आपका जो जायगोट होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद में आपकी जैसी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो फ्रेंड्स जो आपकी यूरिन है तो उसका कलर पीला आना स्टार्ट जो आपका पानी का इंटेक होता है तो जो पहले रहता है आप वैसे ही पानी लेते रहते हो, आपको पता नहीं होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन जो आपकी बॉडी होती है जो आपका पहले से ज्यादा वर्क कर रही होती है तो उसको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो जब आप पानी ज्यादा नहीं लेते हो, आप थोड़ी कम मात्रा में पानी लेते हो, तो आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पे सफर करते हो, कहीं पे लंबी यात्रा में जाते आते हो या फिर आप पूरे दिन कोई फास्ट रखते हो तो आप पानी नहीं पीते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी यूरिन का कलर येलो, लाइट येलो हो जाता है या फिर गाढ़ा होने लगता है। क्योंकि फ्रेंड जो आपकी बॉडी में पानी होता है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी के टाइम में होता है कि जो आप पानी ले रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए कम पड़ने लग जाता है, क्योंकि जो भ्रूण होता है तो उसको भी वहीं से आपके विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं। तो इस वजह से आपकी जो यूरिन का कलर होता है वो पीला होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड दूसरा सिम्टम्स यूरिन में होता है स्मेल आना। काफी लोगों को आपने सुना होगा कि यूरिन में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो इस टाइम पे आपकी यूरिन में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है फ्रेंड्स। जी हाँ, जैसे कि नॉर्मल किसी ने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तो नॉर्मल यूरिन का और जो स्टूल की स्मेल होती है, जो आपके बॉडी में से जो निकलते हैं यूरिन और स्टूल, तो उनकी नॉर्मल एक स्मेल होती है। लेकिन अगर ये स्मेल यूरिन की आपको ज्यादा आने लग जाती है तो वो इस वजह से होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है और जो आपकी सूंघने की क्षमता होती है तो वो उस टाइम पे ज्यादा हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी यूरिन में ज्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। इस वजह से आपको ऐसा नेक्स्ट सिम्टम फ्रेंड यूरिन में चेंजमेंट होता है, बार बार यूरिन पास होना, यानी कि आपको बार बार से यूरिन लगना। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा वर्क कर रही होती है, आपका जो पानी होता है तो वो आपका एकदम आपकी बॉडी हाइड्रेट कर लेती है। तो इस वजह से क्या है कि आपको बार बार पीने का पानी मन करता है, आपको बार बार लगता है कि प्यास लग रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा आपसे विटामिन, प्रोटीन, ये चीजें ज्यादा चाहिए, तो आपको बार बार प्यास लगेगी। जब बार बार आप पानी पिएंगे तो बार बार आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसका असर सीधा आपकी किडनी पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस वजह से आप बार बार यूरिन पास करना जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक सिम्टम्स होता है अर्ली प्रेगनेंसी। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन में झाग आना, यानी कि आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उनकी यूरिन में झाग आना स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई थी। तो फ्रेंड्स यूरिन में झाग आना इस वजह से स्टार्ट हो जाता है कि जो आपकी बॉडी में पानी का इंटेक होता है, जो आपकी बॉडी में खाना पीना का जो इंटेक होता है वो पूर्ति नहीं हो पाता, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो बीटा एचसीजी है, जो प्रोजेस्टेरोन है, तो वो इस तरीके से बढ़ा हुआ होता है कि आपकी बॉडी में थकावट, नींद, भूख ज्यादा लगना, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में चेंजमेंट होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये होती हैं हार्मोन की वजह से। तो फ्रेंड जब आपकी बॉडी में आपके खाना पीना का जब इंटेक पूरा नहीं होता, यानी कि मात्रा पूरी नहीं होती, तो इसकी वजह से आपकी यूरिन गाढ़ी होती है। और फ्रेंड्स उसमें जब यूरिन गाढ़ी होगी और जब आप उसे पास करोगे तो उसमें झाग आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी यूरिन गाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से उसमें झाग आना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये तो आपकी यूरिन में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पे ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी होती कब है? तो जब आपका पीरियड का टाइम आने वाला होता है और जो इम्प्लांटेशन हो चुका होता है तो उसके बीच में ये सिम्टम्स आना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि पीरियड आने वाला होता है उसके 6 से 7 दिन पहले ये हल्के हल्के स्मेल और आपके गाढ़ी यूरिन आना और येलो यूरिन हो जाना, बार बार प्यास लगना आपको, तो ये सारे सिम्टम्स आपको 6-7 दिन पहले स्टार्ट
हो जाते हैं। और जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है तो आप उसके दूसरे या तीसरे दिन ही चेक कर सकती हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो दूसरे तीसरे दिन आप डेफिनेटली चेक कर सकती हैं, आपको अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही दिखाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद में अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते। अगर फ्रेंड्स आपकी यूरिन में ये चेंजमेंट नजर आ रहा है, यानी कि ओवुलेट होने के बाद में जो ओवुलेशन दिन है इम्प्लांटेशन हो चुका है उसके बाद में आपको अगर ये चीजें नजर आ रही हैं तो आपने डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और फ्रेंड्स वैसे ही अगर आपने ये चीजें दिख रही हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में तुरंत चेंजमेंट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप वही चीजें करती हैं जो प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक होती है। तो वो क्या है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो वो तुरंत मिसकैरेज हो जाती है और आपका पीरियड आने तक या पीरियड के 2-4 दिन बाद जैसे आपकी डेट मिस होती है और 2-4 दिन बाद आपको दोबारा से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, ये एक मिसकैरेज का रूप होता है। तो फ्रेंड जो मैंने इम्प्लांटेशन स्पॉट की बात की है और वीडियो मेरे डले हुए आप उनको देख सकते हैं। मैंने इम्प्लांटेशन स्पॉट की बात की है तो उसमें क्या है कि जो स्पॉट्स हल्के हल्के लगते हैं, ब्राउन और पिंक कलर के लगते हैं, जो हल्के लगते हैं अपने आप ही, तो वो एक नॉर्मल। अगर आपको इम्प्लांटेशन के बाद में अपनी यूरिन में ये चेंजमेंट नजर आ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में तुरंत चेंजमेंट कर दें। क्योंकि कभी कभी आप अनजाने में ऐसे काम कर जाती हैं जिससे कि जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो मिसकैरेज हो जाती है। क्योंकि जो आपका पीरियड मिस हुआ होता है उसके जस्ट 2-4 दिन बाद ही आपका पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मिसकैरेज का एक रूप होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा उतरना चढ़ना या फिर ज्यादा हेवी वेट लेना या ज्यादा चलना फिरना इससे मिसकैरेज भी आपका हो सकता है। तो अगर आपको अपनी यूरिन में ये चेंजमेंट नजर आ रहे हैं तो आपने डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स आप अपनी अच्छी से देख रेख रखें।